इन्फॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर। नाजरीन ग्रामी, आज है 17 जुलाई 2021 और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया का इजराइल पर तूफानी हमले शुरू कर दिए। इंडोनेशिया का इजराइल पर सर्जिकल स्ट्राइक। इंडोनेशिया ने डेडली हथियार HJ-9 इजराइल के खिलाफ उतार दिया। इंडोनेशिया ने इजराइल की फौजी छावनियों पर HJ मिसाइलों की बारिश कर दी। इजराइल की फौजी छावनियां HJ मिसाइल नहीं बर्दाश्त कर सकी, फौजी छावनियां बर्बाद हो गई। साथ ही इजराइल के खतरनाक मिसाइल सिस्टम आयरन डोम को बर्बाद कर दिया। इजराइल के लाशों के अंबार लगा दिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इजराइल से नफरत करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने पेश करने जा रहा हूं कि फलस्तीन का साथ देने दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया का इजराइल के खिलाफ ऐलाने जंग चीन से खरीदे गए HJ-9 मिसाइलों की इजराइल के खिलाफ बारिश कर दी। इंडोनेशिया के सदर का इजराइल के खिलाफ ऐलाने जंग। इंडोनेशिया के सदर ने कहा है कि हम अगर इजराइल का साथ नहीं देंगे बल्कि फलस्तीन का साथ देंगे। हालांकि इंडोनेशिया और इजराइल के ताल्लुकात पहले से ज्यादा मजबूत हैं, लेकिन इंडोनेशिया ने इजराइल के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया। इंडोनेशिया का तबाहकुन HJ-9 मिसाइलों की बारिश कर दी। फलस्तीन से रॉकेट हमलों और इजराइल की फजाई बमबारी के बाइस 2 रोज कबल होने वाली फायरबंदी खत्म होने के खदशात बढ़ गए थे, लेकिन अब एक बार फिर इजराइल की बमबारी के बाद इंडोनेशिया का ऐलान जंग सामने आया है। खबरसां इदारे राइटर्स के मुताबिक फलस्तीन के इलाके गजा से इजराइल पर दर्जनों रॉकेट दागे गए, जिसके बाद इजराइल ने कई मकामात पर फजाई बमबारी की। इजराइल के जनूब में वाक़े बड़े शहर बेरुसबाह में अचानक सायरन बजना शुरू हुए, जिसका मतलब था कि इस शहर के किसी इलाके पर रॉकेट गिरने वाले हैं। बेरुसबाह गजा से सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पर है। इजराइल की फौज का कहना है कि उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने 2 रॉकेटों के बेरुसबाह की तरफ आते हुए निशानदेही की थी। इस हमले के कुछ ही घंटों बाद इजराइल की फजाइया ने गजा में कई मकामात को निशाना बनाया। राइटर्स के मुताबिक जिन मकामात पर बमबारी की गई उनमें से बाज हमास की तंसीबात थी। वाज़ेह रहे कि हमास गजा का इंतजाम संभालती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की बमबारी में दर्जनों इजराइल जहन्नम वासिल हो चुके हैं। इसके अलावा दोनों जानिब से ये हमले एक ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब 2 दिन कबल फायरबंदी हुई है। कबल अजीम गजा से इजराइल पर इस्लामिक जहाद नामी गिरोह ने इजराइल पर रॉकेट दागे थे। खबरसां एजेंसी के मुताबिक इस्लामिक जहाद को ईरान की पुष्पनाही हासिल है। गजा के तिब्बी हकाम के मुताबिक इजराइल की जानिब से 2 दिन में की गई बमबारी और हमलों में 34 फलस्तीनी हलाक हुए। दूसरी जानिब गजा से फायर किए रॉकेटों से जनूबी शहर मुकम्मल तौर पर निजाम जिंदगी मुअत्तल रहा, जबकि इस दौरान 12 के करीब अफराद जख्मी हुए। दूसरी जानिब से होने वाले हमलों के मामले पर हमास ने कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। बताया जाता है कि इंडोनेशिया का इजराइल के खिलाफ ऐलाने जंग सामने आया है। इंडोनेशिया जो कि सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रखने वाला मुल्क है, उन्होंने फलस्तीनियों को पनाह देने का भी ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब इजराइल की फौज ने हफ्ते को जारी एक बयान में कहा है कि गजा से इजराइल पर होने वाले किसी भी हमले की जिम्मेदारी हमास पर आयद होगी। उन्होंने कहा है कि इंडोनेशिया हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करेगा तो सख्त नुकसान उठाएगा। बयान में कहा गया है कि इजराइल में आम शहरों पर होने वाले किसी भी हमले के नताइज हमास को भुगतने होंगे। इंडोनेशिया ने आजाद मुमलिकत फलस्तीन की हमायत का ऐलान कर दिया। इंडोनेशिया वजीर खारजा का कहना है कि हम दारुल हुकूमत मशरकी अल कुद्स में होने वाली मुकम्मल तौर पर आजाद और खुद मुख्तार फलस्तीन की हमायत करते हैं। इंडोनेशियन वजीर खारजा ने सदर फलस्तीन महमूद अब्बास से मुलाकात की। 2 मुमलिकती हाल के होने वाले इस हवाले से आलमी बरादरी को कार्रवाई करने की
अपील करने वाले। उन्होंने कहा है कि मसला फ़लस्तीन तवील अरसे से खित्ते में अदम इस्तेहकाम का मौजिब है, जिसको हल किए बगैर मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन नामुमकिन है। उन्होंने वाज़े किया कि अवामी जमहूरिया चीन सन 1967 में वज़े करदा सरहदों की बुनियादों पर दारुल हुकूमत मशरिक़ अल-कुद्स में होने वाली मुमलिकत फ़लस्तीन की हक में है। चीनी वज़ीर ने बताया है कि अमरीकी धमकियों के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कबूल करदा अल-कुद्स करारदाद न सिर्फ इस मामले में आलमी बरादरी के इत्तफ़ाक़ राय की अक्कास है, बल्कि बैक वक्त मशरिक़ी कुद्स में अमन को शराब देने की एक अपील के मुतरादिफ है। फ़लस्तीन के खसूसी नुमाइंदा ने अवामी जमहूरिया चीन की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ का दिफा करने पर शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा इंडोनेशिया ने एंटी टैंक मिसाइल चला दिए। इंडोनेशिया की आर्मी के जरिए अपनाया गया एंटी टैंक गाइड मिसाइलों में से H-8 अपनी एंटी टैंक मिसाइलों की सबसे ताज़ा किस्म है और ये सबसे खतरनाक टाइप किस्म है। इसके अलावा इसकी पुख्तर बंदगी और दुरुस्तगी को बढ़ाने के लिए H-8 APC को बार बार अपग्रेड किया गया है। फिलहाल डेवलपर H-8L का एक विजन पेश करता है जो किसी भी मौसम में दिन के किसी भी वक्त इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन किया गया है और जंगी सलाहियत में इजाफा होता है। आमतौर पर इसके डिजाइन के मुताबिक जंगी सलाहियतों H-8 का मकसद अमेरिकी टैंकों को निज़ाम 2 से मिलता जुलता है। इसके अलावा इंडोनेशिया की नोरेंको गैर मुल्की तिजारत कारपोरेशन H-8 में मुख्तलिफ किस्म की तरमीम भी की गई है। इसके अलावा आखिरी बार तरमीम जिसमें बाजू के H-8 के दल ने शदीद किस्म की इसराइल में तबाही मचाई है। H-8 ने मजीद किस्म के हमले किए हैं जिसमें कारकर्दगी के पैरामीटर्स मौजूद हैं। इस कंप्रेस को एक नया हल्का फुल्का लॉन्चर मिला है जिसमें पेरिस्कोप निगाहों से रास्ता था, जिसने दुश्मन की आंख से ऑपरेटर के खित्ते को नुमायां तौर पर कम कर दिया है और इसमें तमाम तरमीयात के H-8 लॉन्चर को इस्तेमाल किया जा सकता है और कंट्रोल सिस्टम खुद ब खुद इस्तेमाल शुदा मिसाइल की किस्म को पहचानता है और कंट्रोल मूड को मुंतखब करता है। इसके अलावा H-8 ने शदीद किस्म की इसराइल में तबाही मचाई है। H-8 ऐसा रॉकेट सिस्टम है जिसने इसराइल में दर्जनों इसराइली बेसिस को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। H-8 ने मजीद हमलों का अंदिया दिया है। इंडोनेशिया ने कहा है कि अगर इसराइल बाज ना आया तो इंडोनेशिया की फौज भी इसराइल में तबाही मचा सकती है। इंडोनेशिया की फौज दुनिया की ताकतवर तरीन फौजों में से एक है। अगर इंडोनेशिया ने साथ ना दिया तो इंडोनेशिया की आवाम फलस्तीन के साथ हमा वक्त खड़ी है।